कविता की हरकतों से तंग आकर इजाज खान ने सीधे तौर पर धमकी दे डाली है बिग बॉस को। क्या कुछ ये धमकी है और क्यों कविता से तंग आए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर जिस दिन से कविता कौशिक की एंट्री हुई थी वाइल्ड कार्ड, एज अ वाइल्ड कार्ड, उस वक्त से लेकर जब तक वो घर के अंदर थी, पूरा एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि उनका एक अग्रेसिव साइड दिखकर लोगों को आया है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां आप कितना भी छुपा लो लेकिन आपकी रियल पर्सनैलिटीज़ बाहर आ जाती हैं, और वही चीज़ कविता के केस में नज़र आ रही है। अब जब सेकंड टाइम कविता कौशिक की एंट्री होती है घर के अंदर, तो ऐसे में एजाज और कविता दोनों कट्टर दुश्मन ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि बाहर कविता की बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी थी। पर अब मैं आपको बता दूं कि वही फ्रस्ट्रेशन, वही बैगेज लेकर कविता वापस घर के अंदर गई हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इजाज को धक्का तक मार दिया है कविता ने। इन दोनों की कोई बहस हुई जहां पर किचन के प्लेटफॉर्म को साफ करने को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ। कविता का कहना था कि दिन भर आप लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और उसके बाद जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किचन के स्लैब को साफ करने की, वो नहीं हो पाती है। पर जो उनका तरीका था बोलने का वो काफ़ी डोमिनेटिंग था। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कविता कौशिक, जो कि डे वन से अपना एक डोमिनेटिंग साइड दिखाती नज़र आ रही हैं, ऐसे में कविता और एजाज की बहस हो जाती है। अब यहाँ पर एजाज हालांकि गलत है, क्योंकि एजाज ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ तो बनना है तो बनेगा, जिसको मर्जी बनाना है तो वो बनाएंगे, हम तो तभी बनाएंगे जब हमें खाना होगा, तो फिर साफ भी आप ही कीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट इसके बाद जो चीज़ हुई वहाँ पर कविता जो है वो गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि धक्का मुक्की तक बात आ गई और एजाज और कविता लिटरली फेस टू फेस आ गए। इतने पास आकर जब दोनों एक दूसरे से बात करें, और कहीं ना कहीं एक इंटिमिडेटिंग जोन आ जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ही। ये तो हमने सबसे ज़्यादा देखा है सिद्धार्थ और आसिम के बीच में, तो वो इंटिमिडेटिंग वाला फील आ जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि इस सारी चीज़ों में कविता ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये था कि उन्होंने इजाज को लिटरली पुश किया, लिटरली उन्होंने इजाज को धक्का दिया कि मेरे पास मत आना। इसी तरह का धक्का हिमांशी ने भी दिया था शहनाज गिल को, जिसके लिए सलमान ने उन्हें फटकार लगाई थी। अब इस बार डेफिनेटली वीकेंड पर यह मुद्दा निकलेगा कि आप हाथ कैसे उठा सकते हैं, जिसके बाद एजाज खान बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए, काफ़ी चिल्लाए। हालांकि घर वाले आए बीच में बचाने के लिए, चाहे वो एली हो या निकी हो। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एजाज ने ऐसे सवाल उठा दिए कि इससे पहले के सीजन्स में इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को सीधा के सीधा घर से निकाला गया है। तो कविता भी डिजर्व करती है घर से जाना। अगर मेरे साथ ये हो रहा है, आप लोग चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते, ये उन्होंने कह दिया है। जाहिर सी बात है, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कॉमनर्स भी आते हैं जो बाहर सेलिब्रिटी बनकर निकलते हैं, और ऐसे में एक पैमाना सेट है इस शो का। उस पैमाने से नीचे अगर आप कुछ करेंगे तो वो बदतमीज़ी कहलाएगा सीधी तौर पर। और जहाँ तक बात एजाज खान की है, तो एजाज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, ऐसे ही आप धक्का मुक्की नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर कविता ऑल्सो। ये कहीं ना कहीं दोनों को शोभा नहीं देता और बिग बॉस की गरिमा को भी शोभा नहीं देता। क्या कुछ आप लोग को कहना है इस पर, आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।